और इनको आरोप लगाना ट्रॉली लेके गए हैं, नहीं ले गए हैं, वहाँ पर ही बैठे थे, काहे कि वहाँ तंबू गाड़ के ही बैठे थे, इनको दिख रहा था, पता नहीं कौन चश्मे से दिख रहा था इनको। मैं आप निर्दलीय चुनाव लड़कर नवादा विधानसभा 46,000 वोट पाए थे, तो वो श्रवण कुशवाहा जो है कौशल यादव को तीसरे नंबर पर ढकेले थे। एमएलसी के चुनाव में जो है आपने एमएलसी का चुनाव लड़ा, कौशल यादव के कह सकते हैं उनके जो है करीबी नेता रहे सलमान रागिब को भी आपने 30 नंबर पर ढकेल दिया। क्या श्रवण कुशवाहा का नवादा विधानसभा से टिकट नहीं मिलता है, क्या वो पार्टी के साथ बने रहेंगे और आरजेडी को मदद करेंगे? बिल्कुल। जो श्रवण कुशवाहा कह सकते हैं नवादा में आरजेडी को लीड कर रहे थे, कौशल यादव को आने के बाद का आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरे पोजीशन का नेता हो गए हैं। जो पहले पोजीशन में तो कौशल यादव जो है पार्टी को कब्जा कर लिए हैं। देखिए, जनाधार तो आपका पहला पोजीशन, जनाधार में तो आप आगे। हाँ, नवादा में 46,000 वोट दिया, कौन जात का वोट हमको नहीं मिला? आप देख लीजिए, अब जहाँ ब्राह्मणसी समाज का लोग है वहाँ बूथ उठा के देख लीजिए, हमको वोट दिया है और हम उसका खिलाफ करेंगे? या कोई भी सिस्मा हो, आती हो, समाज हो, सब जगह हमको मदद किया है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब सब जगह हम लोग को मदद किया है। मैं कभी ऐसा बोला ही नहीं हूँ और ना तो कभी बोल सकते हैं। दिल से पूछते हैं तो नवादा में कोई नेता नहीं है तो हमारा चीनी मिल बंद नहीं होता। लग रहा है कि ऐसे मान लीजिए नवादा विधानसभा में विवाद भी गई थी, तो आरजेडी से टिकट का दावेदार श्रवण कुशवाहा जो सेकेंड पोजीशन पर रहे थे, और आज भी अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आपका नाम का लोग चर्चा करते हैं कि नवादा के लोग जो है इन दोनों से जो है त्रस्त आ गए हैं, अब जो है तीसरा विकल्प की ज़रूरत है। तो श्रवण कुशवाहा को पिछले बार नई उम्मीद में जो है 46,000 लोगों ने आप पर विश्वास जताया था, तो कौशल यादव के आने के बाद जो है कितना आपका टिकट पर खतरा मर रहा है? दल वाले जो है आपसे चुनाव जीते, 10-12,000 वोट ज़्यादा लाए, तो दूसरे दल वाले जो थे एनडीए वाले, कौशल यादव के जो गुट कौशल यादव जो थे वो थर्ड पोजीशन पर, आप बिना चेहरा, आपका चेहरा जो है 46,000 वोट लाया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है टिकट ना में निर्दलीय लड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, श्रवण कुशवाहा का ऐसा चरित्र नहीं रहा है। हाँ। जिसके साथ हमको रहना है ईमानदारी से रहेंगे, हम जिस थाली में खाएंगे छेद नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम लोग चुप, हमको तो चुप ही रहना है, चूंकि हम कुशवाहा हैं, बहुत ज़्यादा तो बोल पाएंगे नहीं। 2025 बिहार विधानसभा का तैयारी जो है पूरी पार्टियां जोरों शोरों से लग गई है और तमाम वो राजनेता है जो चुनावी मैदान में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद नेता श्रवण कुशवाहा जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और दूसरे पोजीशन पर, हालांकि उनको जीत नहीं मिल पाया, लेकिन बातचीत करें। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, देखिए, आपका जो है अभी फिलहाल जो है चुनाव भी होना है और आपका नाम जो कह सकते हैं नवादा की राजनीति में अभी चर्चा में है। जब से कौशल यादव जो आपके पार्टी ज्वाइन किए हैं, आप उसमें सीनियर नेता हैं, सीनियर नेता आप उस पार्टी में हैं और आपके अगुवाई में वो ज्वाइन किए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम सीनियर नेता नहीं हैं, वह राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहता है और पार्टी के लिए काम करता है। और कौशल जी, पूर्णिमा जी और सलमान रागिब जी हमारे पार्टी में आए, हम लोगों ने मिलकर उनका स्वागत भी किया है। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही मजबूत थी नवादा ज़िले में और उनको आने से और मजबूती बढ़ी है और हम पाँचों का पाँचों सीट राष्ट्रीय जनता दल नवादा या महागठबंधन बिल्कुल जीतेंगे हम लोग। ज्वाइन की उधर देख रहे हैं, विभा देवी आपका नाम ले रहे हैं कि ट्रॉली बैग में कौन सर्टिफिकेट लेकर जो है तेजस्वी यादव के यहाँ गए, उसके बाद टिकट मिल गया। देखिए, ये सब कौन सर्टिफिकेट है, उसमें क्या लेकर गए? ये सब बेबहियात बातें हैं और ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। तेजस्वी जी को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। मैंने कभी उस पार्टी का लेकर नहीं, उस पार्टी का तो भाई पहले ही था कि टिकट जो है पैसा पर मिलता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कल क्या होता था नहीं होता था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जब से राजनीति में हूँ, जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ हूँ, कोई माई का लाल नहीं कर सकता है कि तेजस्वी यादव जी के यहाँ 1 रुपया कोई दिया है या तेजस्वी जी ने मांग किसी से किया है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और तेजस्वी जी एक ऐसे साफ और स्वच्छ का व्यक्तित्व के नाम से जाने जाते हैं पूरे बिहार में, कोई दाग नहीं है इन पर। और विरोधी का तो काम है कुल्लू खोज ले चले गए कहाँ से इसको हम बदनाम करें, चूँकि वो सभी लोग जान रहा है कि कल के मुख्यमंत्री बिहार के हैं भाई तेजस्वी जी। और इनको आरोप लगाना ट्रॉली लेके गए हैं, नहीं ले गए हैं, वहाँ पर ही बैठे थे, काहे कि वहाँ तंबू गाड़ के ही बैठे थे, इनको दिख रहा था, पता नहीं कौन चश्मे से दिख रहा था इनको। मैं कोई कभी ट्रॉली नहीं ले गया और ना ही तो किन्हीं के द्वारा मुझसे पैसे की मांग की गई। ये कभी हो ही नहीं सकता। हमसे क्या, हम तो चैलेंज करते हैं। आपके जनाधार के आधार पर आपको टिकट मिला? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है
और भाई तेजस्वी जी जब से कमान संभाले हैं बिहार का, ये आप देखिएगा समीकरण को साधते हुए आप पूरे बिहार में देखिए कि कौन सा समाज के लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला या किनको सम्मान नहीं मिल रहा है। चूँकि ये समीकरण के हिसाब से पूरे बिहार में सभी को मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में आपको जब सिंबल वितरण होगा तो ये पूरी तौर पर सभी को दिखेगा। अच्छा, आप निर्दलीय चुनाव लड़कर नवादा विधानसभा 46,000 वोट पाए थे, तो वो श्रवण कुशवाहा जो है कौशल यादव को तीसरे नंबर पर ढकेले थे। एमएलसी के चुनाव में जो है आपने एमएलसी का चुनाव लड़ा, कौशल यादव के कह सकते हैं उनके जो है करीबी नेता रहे सलमान रागिब को भी आपने 30 नंबर पर ढकेल दिया। फिर वो आप आरजेडी में ज्वाइन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नवादा और गोविंदपुर से दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या श्रवण कुशवाहा जहाँ पे निर्दलीय कोई दल मतलब आपके साथ में नहीं था, आपने अपने छवि के बदौलत 46,000 वोट लाया, तो क्या स्थिति रहेगा? देखिए, अब पहला तो सवाल है आपका कि जो हम वोट 46,000 लाए, वो श्रवण कुशवाहा का क्या औकात है 46,000 वोट लाने के लिए? वो नवादा की जनता चुनाव लड़ रही थी और एक एक व्यक्ति मिल के चुनाव लड़ रहा था और एक एक व्यक्ति श्रवण कुशवाहा बन के चुनाव लड़ रहे थे। जो हमें हर मजहब जाति के लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला है। और जहाँ तक बात रह गई चुनाव लड़ने का नहीं लड़ने का, ये सब नेतृत्व तय करता है, पार्टी तय करती है। श्रवण कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के साथ ईमानदारी से है और ईमानदारी से रहेगा। जो पार्टी का निर्णय होगा, अगर पार्टी को लगेगा कि श्रवण कुशवाहा को फलाने जगह से लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे, पार्टी को लगेगा कि नहीं लड़ना चाहिए तो नहीं लड़ेंगे। सर देखिए, हम कल वीडियो एक पोस्ट डाले थे कि हम लोग श्रवण कुशवाहा का इंटरव्यू के, तो बहुत सारा का सवाल लोगों का सवाल आ रहा था कि क्या श्रवण कुशवाहा का नवादा विधानसभा से टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो पार्टी के साथ बने रहेंगे और आरजेडी को मदद करेंगे? बिल्कुल 100 के 100% बने रहेंगे। चूँकि मेरा ऐसा चरित्र नहीं रहा है कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें हम छेद नहीं करते, और हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो 100 के 100% ईमानदारी से हम काम करेंगे। हम कोई और अगर वही काम हम करेंगे तो और लोगों में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? अगला गलत करते आया और हम भी वही काम करेंगे तो अगला में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो फिर हम तो भी वही हाल में हो जाएंगे। इसलिए हम निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। भाई तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और हम ही नहीं, पूरे बिहार के लोग, हर युवा के लोग, हर मजहब के लोग, सभी लोग को लगता है और सभी लोग का चाह है, सभी लोग का मांग है और सभी लोग टकटकी लगा कर देखे हैं भाई तेजस्वी यादव के तरफ, ताकि कैसे मुख्यमंत्री बन पाए 2025। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सर कि जो श्रवण कुशवाहा कह सकते हैं नवादा में आरजेडी को लीड कर रहे थे, कौशल यादव को आने के बाद का आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरे पोजीशन का नेता हो गए हैं, जो पहले पोजीशन में तो कौशल यादव जो है पार्टी को कब्जा कर लिए हैं। देखिए, जनाधार तो आपका पहला पोजीशन है, जनाधार में तो आप आगे। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो पार्टी में कोई कब्जा कर ही नहीं सकता है। श्रवण कुशवाहा ना कोई कब्जा किया है और ना तो कोई कब्जा करेगा। राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है। नहीं, आप जो कर रहे थे, बोल रहे हैं कि लोग लीड कर रहे थे, उनको आए हैं तो बोल रहे कब्जा कर रहे हैं। सब मिलके लीड कर रहे थे, हम अकेले नहीं कर रहे थे। हमारा सभी कार्यकर्ता, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग जब से संभाले हैं राष्ट्रीय जनता दल को, हमारा जिलाध्यक्ष समेत, आप जान रहे हैं उदय यादव जी जिलाध्यक्ष हैं हमारे, और हमारे जितना भी पदाधिकारी है सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो या बूथ अध्यक्ष हो या पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या किसी भी पद पर हो, सभी लोग ईमानदारी के साथ और पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। और हम लोगों ने तो मन से कहा है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एक विचारधारा है, सम्मान से हम किसी को खिलवाड़ करने के लिए नहीं देंगे और कभी हम सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। ये मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है कि सम्मान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। सम्मान है तो सब कुछ है, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ कुछ नहीं। इसलिए हम आपके माध्यम से भी कहते हैं कि हमारा जो भी कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल परिवार के या जो भी लोग हैं, हम सम्मान किसी का गिरने नहीं देंगे। सम्मान का जहाँ बात आ जाएगा, हमारे एक भी कार्यकर्ता पर अगर सम्मान की बात आएगी तो श्रवण कुशवाहा आगे रहेगा। तो जो 46,000 वोट आया, वहाँ पर अगर बात किया जाए तो आपको हर जाति का वोट, मतलब जो आपको चुनाव में कहा गया कि आपका एक बयान वायरल हो गया, मतलब तोड़ मोड़ उसको पेश कर दिया गया कि आपने ऐसा बयान दिया कि भूमिहारों के खिलाफ, हालांकि ऐसा कुछ आपने बोला नहीं था, लेकिन अगर विधानसभा में बात किया जाए कि वही भूमिहार आपको वोट किया। देखिए,
तोड़ मरोड़ क्या बयान देते हैं वो तो नहीं हम कह सकते हैं क्या बयान बताए, लेकिन हम लोग आप लोकसभा में देखे होंगे कि हम हर बयान में कहा कि हमको हर जाति का और हर पार्टी का सहयोग मिल रहा है, हमेशा मिलते रहा है। आपने कहा कि हम अगला पार्टी को जो है पानी पिला देंगे। नहीं पार्टी कौन, हाँ ये मैंने बोला कि जो बाहर से आए हैं उनको पानी पिला, उनको पता चल जाएगा। मैं नवादा जिला को चैलेंज कर सकता हूँ, नवादा का बेटा है, हमारी औकात है कि नवादा जिला के लोगों को हम चैलेंज कर देंगे, या किसी जाति का हो वो बयान को। चलिए उनको इच्छा वही था, जिनको लगता था कि नहीं भाई इनको बर्बाद करना है तो जो कर रहा था किए, लेकिन मैं आज ही नहीं, मैं किसी भी कीमत पर पूरे नवादा जिला को, हम किसी के व्यक्ति को हम चैलेंज नहीं कर सकते। जो हमको बनाया, नवादा में 46,000 वोट दिया, कौन जात का वोट हमको नहीं मिला? अब देख लीजिए, अब जहाँ ब्राह्मणसी समाज का लोग है वहाँ बूथ उठा के देख लीजिए, हमको वोट दिया है और हम उसका खिलाफ करेंगे। या कोई भी सिस्मा हो, आती हो, समाज हो, सब जगह हमको मदद किया है, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सब जगह हम लोग को मदद किया है, मैं कभी ऐसा बोला ही नहीं हूँ और ना तो कभी बोल सकते हैं। हाँ बाहरी लोगों के प्रति बोला है, आज भी बोले और कल भी बोलेंगे, लेकिन हमारा जिले के जो लोग हैं, जहाँ हम जन्मे हैं, जिस जिले में जन्मे हैं, उस जिले के लोग को हम कैसे विरोध कर सकते हैं? बाहरी के प्रति कड़ा रुख रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, आज भी है कल भी रहेगा। मतलब इसे समझौता नहीं, ये नहीं, कभी नहीं समझौता करेंगे। अच्छा, नवादा विधानसभा विकास हुआ है, ये बताइए। देखिए नवादा, आप जो मुद्दा पर चुनाव पिछला बार लड़े हैं, तो क्या स्थिति देख रहे हैं, कुछ बदलाव हुआ है? देखिए कोई बदलाव नहीं है। देखिए आप अगर दिल से पूछते हैं तो नवादा में कोई नेता नहीं है। अगर नवादा में नेता होता तो हमारा चीनी मिल बंद नहीं होता। अगर नवादा में नेता होता तो हमारा बदतर स्थिति स्कूल का, शिक्षा का नहीं रहता, स्वास्थ्य का नहीं। अगर नवादा में हमारा नेता होता तो जो चरमराई स्थिति है हॉस्पिटल का, सदर अस्पताल का, या कहीं भी छोटा सा PHC भी है, उसका भी जो स्थिति बदतर है, यह बदतर नहीं होती। अगर हमारे ज़िला में नेता होता तो पूरे ज़िला में 1-2 पार्क लोगों के लिए घूमने टहलने के लिए, जो बुजुर्ग हैं, जो परिवार के साथ बच्चे के साथ घूमते हैं, उनके लिए भी बनाया जाता। और अगर हमारे ज़िला में नेता होता तो एक भी क्या केंद्रीय विद्यालय नहीं होता? आप देखिए उठा के, एक भी बगल में आप ले लीजिए नालंदा, क्या चीज़ नहीं है। 20 साल आगे है नालंदा। तो आप बताइए क्या नवादा जिला और नालंदा जिला, नवादा जिला क्या बिहार से अलग है? बिहार में ही है ना। तो एक आँख में काजर और दूसरे आँख में सुरमा। अगर हमारे नवादा जिला अगर बिहार के अंदर पड़ता है तो नालंदा में डेवलपमेंट हो रही थी, तो हमको नवादा में भी होना चाहिए। चूँकि नवादा में नेता नहीं है, अगर नवादा में नेता होता तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होता नवादा में। नवादा में हम भी नेता नहीं है, क्योंकि जब तक नवादा को ऊंचाई पर नहीं ले जाते हैं, नवादा में विकास नहीं होता है, नवादा में लोगों में अमन चैन भाईचारा नहीं आता है, जब तक कोई नेता नहीं है। सबसे बड़ा समस्या रोजगार का। बिल्कुल, रोजगार की समस्या तो पूरा देश का है, खास करके बिहार में जितना युवा है। आप देखिए जब से भाई तेजस्वी जी आए, अब युवाओं के लिए देखिए क्या किए। 17 महीने में तकरीबन 5 लाख के लोगों को नौकरी दिए और 3.5 लाख से ऊपर कार्यधीन था जिस पर काम चल रही थी। अगर कुछ दिन और रहते तो वो भी 10 लाख तक नौकरियां पहुंच जाती, लेकिन खैर कोई नहीं। आज देखिए हमारे भाई तेजस्वी जी जो घोषणा करते हैं उसको लागू कर रहे हैं। अरे भाई पहले कहाँ थे 20 साल पहले? तो जो भी घोषणाएं हो रही है सारा क्रेडिट तेजस्वी जी को जाता है। और बहुत लोग बोलने वाले बोलने दीजिए। तेजस्वी जी की एक नई सोच है, एक नई उमंग है, युवा है। इनको लगता है कि बिहार में जो बेरोजगारी है मिटना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार आनी चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार आनी चाहिए। और बहुत सारे हैं जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हों उनको सही उचित मिले पैसे, जो वेतन मिलते ही आपका जो पेंशन मिलता है, दिव्यांग हो या विकलांग हो या विधवा हो, ये सब उचित मिलना चाहिए। और उन्होंने तो 1500 रुपये घोषणा की और कहे कि प्रत्येक साल हम 200 रुपये बढ़ाते जाएंगे। नीतीश कुमार तो 400-1100 कर दिए। तो वो तो टेंशन में पेंशन बढ़ रहा है। हाँ बस 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 वो तो आप देखे होंगे, वो कहेंगे थे, नीतीश जी अपने मुंह से बोले थे कि बिजली फ्री कभी नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं। तो राज्य नुकसान में चले जाएगा, चरमराया जाएगा। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि नीतीश जी काम नहीं किए बिहार के लिए, लेकिन अब नीतीश जी के हाथ में बागडोर देने का मतलब है कि बिहार को रसातल में गिराना, रसातल में बेचना अब करने लायक नहीं है। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि
जो पहले का आरजेडी के नेता है जो वर्तमान में है, श्रवण कुशवाहा को ही टारगेट क्यों करते हैं, ये बताइए। देखिए हम तो नवादा की जनता जाने। हाँ। देखिए हमारा साफ रहता है हाँ। कि जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। हम चापलूसी नहीं करते हैं, हम किसी के पास पैर छुआई नहीं करते हैं। जो सत्य रहता है उस सत्य को हम पटल पर रखते हैं। हम जहाँ हैं, जिस पार्टी में हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कोई लोग अगर गलत करेगा तो श्रवण कुशवाहा सबसे पहले आवाज़ उठाएगा कि नहीं ये गलत है। मेरे यहाँ गलत गलत और सही सही, वो चाहे कोई भी रहे। शायद यही वजह है कि आपको लोग टारगेट करते हैं। करने दीजिए, ऊपर वाला टारगेट सिर्फ ना करे। आप तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, फिर भी बहुत बड़ा चुनौती का सकते हैं। चुनाव हो, चुनाव के क्षेत्र में चलिए देखिए जो अगर मन में ठान लेता है लोग कि हमको ये काम करना है, स्वच्छ मन से, साफ मन से कोई काम करता है ना तो पूरा होता है। चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो या कोई भी, अगर दिल से काम करेगा उसका सभी मनोकामना पूरा होता है। बशर्ते दिल से लगना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि ऐसे मान लीजिए नवादा विधानसभा में बीबा देवी गई थी तो आरजेडी से टिकट का दावेदार श्रवण कुशवाहा जो सेकेंड पोजीशन पर रहे थे, और आज भी अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आपका नाम का लोग चर्चा करते हैं कि नवादा के लोग जो है इन दोनों से जो है त्रस्त आ गए हैं, अब जो है तीसरा विकल्प की ज़रूरत है। तो श्रवण कुशवाहा को पिछले बार नई उम्मीद में जो है 46,000 लोगों ने आप पर विश्वास जताया था। तो कौशल यादव के आने के बाद जो है कितना आपका टिकट पर खतरा मर रहा है? देखिए सब पार्टी पर निर्भर है, जो भी निर्भरता है सब पार्टी पर है। जो पार्टी निर्णय लेगी, चूँकि हम पार्टी के साथ जुड़े हैं और नवादा के लोगों ने, नवादा की जनता ने इतना लार प्यार दुलार देके 46,000 तक पहुंचाए। बहुत वोट होता है। मेरा एक लक्ष्य है कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोग मिलकर कैसे बनाएं। दूसरा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कैसे बने। निश्चित तौर पर समीकरण को साधते हुए टिकट का वितरण होगा और सभी लोग त्याग भावना से हम लोग काम करेंगे। जो नई फॉर्मेलिटी में एकदम बिल्कुल पूरा बिहार में सभी को मान सम्मान मिल रहा है और जो भी हमारे पार्टी में आए हैं वो भी अच्छे नेता हैं और हम सभी लोग मिलके, वह श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़े, कौशल जी चुनाव लड़े, मुन्ना जी चुनाव लड़े या पूर्णिमा जी चुनाव लड़े या फिर कमरान जी चुनाव लड़े या जिनको टिकट मिल जाए, जिनको टिकट मिल जाएगा हम लोग सर स्वीकारते हुए काम करेंगे। आपका टिकट पर खतरा कितना मिल रहा है ये हम जानना फिर हम ही नहीं जाना, लोग भी जानना चाहते हैं। अच्छा, मैंने कब कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही, या मैंने कब कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा? आप 46,000 वोट लाए हैं तो दावेदारी तो आपका बनता है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए हम बहुत सारे लोग कह रहे थे, हम अभी क्या बोले कि अगर यही चैलेंज हम करने लगेंगे कि ना हम लड़ेंगे ही तो हम में और अगला में क्या फर्क रह जाएगा। देखिए पिछला बार जो है दल वाले जो है आपसे चुनाव जीते, 10-12,000 वोट ज़्यादा लाए, तो दूसरे दल वाले जो थे एनडीए वाले कौशल यादव के जो गुट कौशल यादव जो थे वो थर्ड पोजीशन पर, आप बिना चेहरा, आपका चेहरा जो है 46,000 वोट लाया। तो टिकट अगर लोगों का कहना कि दावेदारी तो आपका बनता है। देखिए यहाँ चुनाव जनता लड़ रही थी, श्रवण कुशवाहा को कोई औकात नहीं था, जनता लड़ रही थी और अब निर्णय लेना है नेता को। नेता को निर्णय लेना है कि हमको किसको लड़ाना है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि जिनको टिकट मिलेगा, श्रवण कुशवाहा को नेता कहेंगे लड़ने के लिए तो लड़ेंगे, श्रवण कुशवाहा को कहेंगे कि फलाने को मदद करना है तो हम मदद करेंगे। तो तेजस्वी जी जो कहेंगे वो एकदम निश्चित 100 के 100% बने रहेंगे आरजेडी में, कहीं नहीं जाने, कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है टिकट ना मिले निर्दलीय लड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, श्रवण कुशवाहा का ऐसा चरित्र नहीं रहा है। हाँ। जिसके साथ हमको रहना है ईमानदारी से रहेंगे, हम जिस थाली में खाएंगे छेद नहीं करेंगे, बगावत नहीं करेंगे। नहीं किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। आपके खून में नहीं है? नहीं, कभी नहीं रहा, न तो रहेगा। और जो बहुत लोग हैं अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, हमको सम्मान मिला है। ये जो देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे अभी भी हम आरजेडीए में हैं के बीबा देवी जो है प्रकाशवीर जो है। अच्छा भाई, अगर कोई बीजेपी के लोग हैं या जदयू के लोग हैं वो कहें कि हम आरजेडी में ही तो रहो, अरे भाई वो कहें ना आरजेडी में, तो उसको कोई रोक है क्या? बीजेपी के लोग हैं वो नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, कह रहे कोई भी आदमी कहे। हाँ। आप जो पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं और बावजूद कह रहे हैं कि हम पार्टी के साथ हैं, तो भाई सोच का फ़र्क है, सब सोच का फ़र्क है। लेकिन मेरा कहना है और मेरा मानना है कि आदमी वही है कि जिसके साथ रहे उसके साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। अगर जरा सा भी बेईमानी करते हैं या हम आपके लिए काम नहीं करेंगे तो हम बोल देंगे कि आज से हम आपका पार्ट का हिस्सा नहीं है, तब हम करेंगे। लेकिन साथ रह के धोखा देना इस श्रवण कुशवाहा का ब्लड में नहीं है, श्रवण कुशवाहा के खून में नहीं है। नहीं। अच्छा, एक और बात कह रहे थे कि विनोद यादव जो है लालू यादव के कैंडिडेट थे। कौन?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, अभी तो देखे होंगे। अरे भाई क्या कहें। अब जिनको जो बोलना है, जो आरोप प्रत्यारोप लगाना है नेता पर लगाते हैं, वो तो इतना बड़ा बड़ा आरोप लगाए हैं जो कि सहन से बाहर है। इतना बड़ा आरोप लगाए हैं कि सहन से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग चुप। हमको तो चुप ही रहना है, चूँकि हम कुशवाहा हैं, बहुत ज़्यादा तो बोल पाएंगे नहीं। लेकिन जैसा जैसा आरोप लगाए हैं वह शोभा नहीं देता है, किसी भी कीमत पर शोभा नहीं देता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग को क्या कहना, जो अपने आप को नहीं लगता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि उनके साथ जो लोग भी हैं, एक भी व्यक्ति इतना दिमाग देने वाला नहीं था कि यह जो स्टेप आप लेने जा रहे हैं ये सुसाइटल स्टेप है। तो इसका मतलब साफ है कि जो भी उनके साथ लोग थे सिर्फ बर्बाद करने में से है, साथ देने वाला में से कोई नहीं है। हम ही लोग के साथ जो लोग हैं, अगर हमारा एक स्टेप गलत चला जाता है तो तुरंत हमारे लोग बोल देते हैं कि नहीं श्रवण जी यहाँ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा। उसी तरह अगर काश 2-4 लोग भी उनके पास होते तो हो सकता है आज ये स्थिति नहीं होती। तो तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं, क्या बिहार के भविष्य हैं? 100% भविष्य। अच्छा एक चीज़ बताइए, बिहार ही छोड़ दीजिए, पूरे देश में बताइए कि तेजस्वी जी एक ऐसा नेता। लोग तो बोलने वाले तो 100 तरह के बात बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी जी का जो सोच है, जो विजन है, उस विजन का बता दीजिएगा कोई भी नेता। मैंने विरोधी तो बोलेगा कि कुछ नहीं है, यही हुआ है, लेकिन वो अपने दिल पर हाथ रख के सोचे कि तेजस्वी यादव का क्या कोई जोड़ है। तो तेजस्वी यादव के विजन से क्या नवादा के 5 विधानसभा आप लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और सभी समीकरण को सारते हुए हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जीत रहे हैं, बिल्कुल जीतेंगे। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी नेता श्रवण कुशवाहा हमारे साथ में थे। हमने तमाम मुद्दा पे बातचीत किया। जो आपका भी सवाल था वो सवाल भी जो है हमने पूछने का प्रयास किया, लेकिन श्रवण कुशवाहा ने कहा कि हम जो है चुनाव लड़े या ना लड़े, हम आरजेडी के साथ बने रहेंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना।